तो तुम उस यक्षी के पुतले को देखते रहते हो, है ना? मेरे ख्याल से वो 30 से 1 फुट की ऊंची लंबी सी मूर्ति है, मगर उसे देखकर डरने की कौन सी बात है? सिगरेट पीनी है तुम्हें? ले लो ना। यक्षी को देखता हूं तो माँ की याद आ जाती है। कमाल है, एक यक्षी भला माँ की याद कैसे दिलाएगी तुम्हें? मेरी माँ तो साक्षात देवी थी। पर उसे पागल कह के जंजीर से बांध दिया गया। आखिरी सांस तक वो जंजीर से बंधी रही। मैं उसे खोलता भी था कभी कभी। तब लोग उनका ध्यान नहीं रख पाते थे, इसलिए ऐसा था। अच्छा जरा सोच के बताओ मुझे, दुनिया में कौन है ऐसा जिसमें पागलपन ना हो? क्या मैं पागल नहीं हूं? मैं हूं। लोग समझते हैं मैं भी उसी की तरह पागल हो जाऊंगा। इसलिए मेरी शादी नहीं हो पा रही है। एक फैमिली मुझ में इंटरेस्टेड है। तुम्हें लड़की पसंद है? हाँ, अच्छी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं तो? देन प्रोसीड ना। ये बात दिमाग में बिठा लो, तुम्हें कोई मानसिक समस्या नहीं है। यू आर परफेक्टली ऑल राइट। बहुत अच्छे हस्बैंड बनोगे तुम। हाथ दो जरा। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। ये मैं कह रहा हूं, मुझ पर यकीन रखो। जब से मिली है तू रंग बरसे यूं रास्तों में है फूल ये खिले दिल में मेरे अब ये बजती है सरगम अपना तू लागे ऐसे हम मिले तू दिल में मेरे रहती है यूं आंखों में बसती है तू किसी नज़्म सी तू सांसों में उतर आई यही है दुआ जाऊं कहीं ना होके जुदा चैन आए ना इन राहों में सा
सांसों में तू ही रे। देखो आ गए दूल्हे राजा, इसी की शादी है। और देखो अब आ रहे हैं जनाब। अरे प्राइमर लाया है कि नहीं? ड्रेस चेंज करके जल्दी आ। चेहरे पर देखो कैसी खुशी है इसके। आजा। अब बता कैसा लग रहा है घर? अच्छा है। वैसे ये टेंट कहाँ लगेगा? उस पेड़ से लेकर इस पेड़ तक लगेगा, पूरा नपवा दिया है मैंने। अच्छा, तो वेलकम बोर्ड वहाँ वहाँ लगेगा। लगाने का क्या मतलब है? यहाँ लगाएंगे हम। वही रखो ना, वहाँ अच्छा तो लोग लगेगा। फोटो खींचेंगे, वहाँ क्यों? हाँ वही अरे रहेगा। यार। और खाना यहाँ रहेगा। और कहाँ लगाएगा? हाँ। अच्छा नीला शेड यही चाहिए था ना नहीं तुझे? नहीं, ये नहीं, पर ठीक है। नहीं चलेगा। हाँ, ठीक है। नीले गगन में बादल जैसे गिर के तू आई यहाँ। सूर न ताल था जिंदगी में, सुरमई हुई दुनिया। तन्हा सा था ये दिल, ऐसी थी मुश्किल, बन के तू आई है यूं चांद। गलत मत समझना, पर तुम्हारी सैलरी कितनी है ऐसी? 10,000। अगर हम अपने खेत के कॉफी बीन्स और मिर्चियों का व्यापार करें तो कम से कम 25,000 तो कमा लेंगे। और ऐसी कमाई पर हमारे यहाँ गृहिणी का ही अधिकार होता है। ये परंपरा मेरे पिताजी ने शुरू की थी। देखा जाए तो तुम कम से कम 15,000 ज्यादा कमा सकती हो। ऐसा नहीं है, मेरी पूरी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई हमारे बच्चों को बड़ा करने में काम आएगी ना। पर वो बाथरूम तो मेरे पिताजी ने बनाया है ना, लेकिन वो घर के बाहर है। गंदगी घर के बाहर ही रहे तो अच्छा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? पर हाँ? हम घर के अंदर नहीं कर रहे हैं ना, हम बाथरूम का इस्तेमाल करेंगे। अरे बाथरूम की तो बात है, तुम आ जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे लिए घर के अंदर बन जाएगा। ठीक है फिर। आओ लाल वाले उधर लगा। हाँ, ऊपर देखो कोट्यम वाले आ गए हैं। अरे ये कोट्यम वाले नहीं है, इडुक्की से आए हैं। अरे यार आराम से उतरना है? बच्चों को हाथ पकड़ के लाना, जरा ध्यान से। ऊबड़ खाबड़ रास्ता है ये। आ गए आप? हाँ वह नीचे भी ला सकते थे। हाँ मगर वापस ऊपर लाने के लिए क्रेन लगानी पड़ती। विंसेंट कह रहा था कि आप कल घर से निकले थे। निकले तो कल ही थे, पर रास्ता भी देख कितना लंबा है। अब देख हाँ। प्लेन से तो हम आए नहीं है, गाड़ी से आए हाँ, वो हैं। तो इसका घर भी देश के दूसरे कोने में है। अरे सुनो बेटा, गाड़ी में वाइन की बोतल्स रखी हुई हैं, जरा उनको संभाल के रखना। सूरत क्या चमक रही है इसकी। तेरी शादी के लिए बहुत प्रेयर्स किए हैं, खूब सारी कैंडल्स फूकी हमने। ऊपर वाले से सिर्फ तेरी शादी की गुहार लगाई थी, पूछ ले इससे। क्यों जी? क्यों रे विंसेंट, ग्रैनी नजर नहीं आ रही? मुझे आशीर्वाद दो। गॉड ब्लेस यू। अरे तुम कुछ खा नहीं रहे हो क्या? इतने दुबले हो गए हो। ऐसा क्या? हाँ? सारे काम खुद करता हूँ 3 ना। दिन पहले आ जाते तो तुझे कुछ नहीं करना पड़ता। इसने अदरक की फसल के लिए रोक लिया। ये तो समझती नहीं है। अदरक 3 दिन और नहीं निकाला होता तो सड़ जाता पूरा का अरे पूरा। बच्चों, अरे क्या हुआ? संभल के। अरे तुम अरे देखो ना, तुम उनको लेकर तुम आओ। जाओ। कुट्टे पापी और थनकन भी पहुंचने वाले हैं, सोच लो उन्हें भी झेलना पड़ेगा तुम्हें। बहुत अरे वो तो बिल्कुल मेरे पिता की तरह है। वो शराबी। हाँ, दरवाजा फिर अटक गया। कब से कह रही हूँ गाड़ी बदल दो, गाड़ी बदल दो। आता हूँ दरवाजा खोलता हूँ। हाँ। आ जाओ, उतर जाओ। हाँ? ये उसी भिखारी की वैन है ना? उसने भीख मांगना शुरू कर दिया होगा अब तक। तमीज से रहना। कोटा लाए हैं ना, भूले तो हाँ, नहीं। लेके आया हूँ, ये लो संभाल के रखना। विंसेंट कहाँ है? वैन में और भी है, निकलवा हाँ लेना, चिंता ठीक मत है? कीजिए, वो आ माल आ गया अपना। अरे मेरे बच्चे कैसे हो? कुंजा और मोनू अंकल तेरी शादी में नहीं आ पाएंगे क्योंकि उसकी बेटी को बच्चा हुआ है। हाँ उन्होंने बताया, लेकिन आप जल्दी क्यों नहीं आए? मैं जल्दी कैसे आ सकता हूँ? शराब बनानी थी। अरे है ना, नर्सिंग कोर्स ज्वाइन किया। तू अपनी 1 एकड़ जमीन मेरे नाम कर दे, फिर इसे नर्स क्या डॉक्टर बना दूंगा मैं। अरे रास्ते में मैंने तेरी गाड़ी को सिग्नल दिया था, तूने रोका क्यों नहीं रे? मैं तो इसकी लग्जरी गाड़ी दिखी ही नहीं। ये कैसे कह सकते हो तुम? मैं ठीक तुम्हारे सामने से गुजरा था। तो लग बहुत जाएगी। मजा आया था मैंने। अंदर तो आइए। क्या कहा? अगर तुम दोनों ने नाटक शुरू किया ना तो दोनों की टांगे तोड़ दूंगी मैं। चलो अंदर आओ, आओ ना, चलो। क्या जरूरत थी वो जिक्र करने की? अरे तुम चुप कभी करो, भी मेरी बात नहीं बकवास सुनती। करती रहती हो। जब देखो चलो, तो चलो। बड़बड़। तू मेरी इकलौती बहन थी, क्या क्या नहीं सहा तुमने, और आज देखो तुम्हारी बेटे की शादी हो रही। खुश हो ना तुम? हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है।
पुटी मनी ले, ये पैसे ले और सुबह फूल ले आना। जैसे ले आऊंगा। हाँ चलिए उससे आशीर्वाद दीजिए। सब लोग आ गए ना? हाँ मतलब सब लोग आ गए। आपका आशीर्वाद सबसे जरूरी है। अब आ रहे हैं आप। आपकी वजह से इसकी मिठाई की रस्म रुकी हुई है। शुरू करते हैं। अब सब लोग बताएंगे दूल्हे को मिठाई दे दी जाए। दूल्हे को मिठाई दे दी जाए। दूल्हे को मिठाई दे दी जाए। हाँ ले लीजिए। हाँ एक चुटकी लेनी है बस। अपना मुंह मीठा कर। 3 ही बार लेना ना? 3 बार। 3 बार। हाँ, ज्यादा मत खाओ, डायबिटीज हो जाएगी। लो तुम्हारा गिफ्ट आ ये गया। लो, उसे दे दो। ये है वॉच। ये ले मेरे बच्चे, अब से इसका समय एकदम बेस्ट हो जाएगा। अरे तुम कोई गिफ्ट लाए कि नहीं इसके लिए? सिर्फ 150 की। ये पूरा इंतजाम मेरा है। अब चुप भी रहो। जिन्हें गिफ्ट देना वो यहाँ आ जाए। अरे सुनो, डिनर सर्व करना शुरू कर दो, जाओ। अरे वो आए तो देख लेगा ना। अच्छा बनाती है वो। सिस्टर खाना अच्छा है ना? मैं कुछ खाना आपके साथ भिजवा देता हूँ। हाँ अच्छा खाना। जॉनी भैया एक काम करना, खाना पार्सल करके चर्च में पहुंचा देना। स्पेशल है। बाप रे बहुत काड़ा है। हाँ। मस्त बनी है। हम इसे आपकी तरह नहीं ताड़ी से बनाते ध्यान मत हैं। दीजिए, बोतल दीजिए। अरे लाओ अरे मुझे। रुको, अरे मैं करके करता हूँ ना, दिखा- अरे ये देखो। झगड़ो मत। ऐसे बांधते हैं। हाँ सुन, जेसी को जॉब मिली या नहीं? उसे जॉब की क्या जरूरत है? ये घर ही संभाल ले बहुत है। जैसा हाँ? बाप वैसा बेटा। वेलू हाँ तू अंदर जा, खाना परोसने के लिए कोई नहीं है। मैं भी चाहता हूँ। मेरे लिए एक भैया बोतल रख 2 देना। बोतल चर्च के बाबू को देना। हाँ हाँ। चर्च का बाबू दुकान से क्यों नहीं खरीदता? उन्हें दे आना। अरे बहुत सारी शराब है, उन्हें भी दे दो। लो दूल्हा राजा तुम भी पियो, बस तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। कोट्टियों वाले दारू बड़ी मस्त बना रहे हैं। इसके सामने अंग्रेजी भी फेल। कैसी लगी? हैं? जला जला ना है? भट्टी की तरह। हैं? जलते हुए कोयले की तरह है ये। अभी इसकी कीमत तू नहीं समझेगा। जब दुल्हन के कमरे में जाएगा तो घोड़े की तरह दौड़ेगा, ज्यादा पिएगा तो सो जाएगा, फिर उठेगा नहीं। अरे ऐसा तो मुझे भी नहीं चाहिए। हाँ इधर तो आओ। विंसेंट, हाँ? हाँ? यार देख वो ऐसी ही बातें करेगा। तू जरा ये ट्राई कर, अच्छा लगेगा। सच कह रहा हूँ, बहुत कड़क माल है ये। रुक मैं ही लगा रहा हूँ। ये पकड़िए। दम ले दम ले। अरे पकड़िए ना। अरे लंबा अरे कस ले। जरा उसे भी दे। कैसा लगा? संभाल के। ये लो, कड़क इसमें है, थोड़ी लकड़ी और डाल। मुझे नहीं चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे अपना हाथ दे जरा। ये 50 है, मेरी तरफ से है ये सब। मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे पैसा नहीं है ये, वही माल है जो अभी पिलाया। कड़क माल की पूरी 50 है। अभी ये बात सुहाग रात में धमाल मचा देगा तू। हनीमून का पूरा मजा आ जाएगा, मेरा तो यकीन रख। और हाँ, कुट्टा पापे की घड़ी सुहाग रात को किसी काम नहीं आएगी। तेरी रात को सजाएगा मेरा दिया हुआ ये माल। मैं हमेशा तुम्हें समझदारी की चीज देता हूँ। कैसी है? देख बच्चे, तुझे और तेरे पिताजी को इसे रख ले। ये फूकने की आदत नहीं थी। हमारे लिए शराबी काफी है। चला जा जोर से मेरे लगा साथ। कश। अरे आना। अरे यार ले जा, ले छोड़ जा इसे। उसे। टॉयलेट चलना। में ले जा। सुन, जा। अकेले में मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, इसीलिए लेके आया। हाँ? मैंने तेरे पिताजी को, मतलब अपने भाई को बहुत बार बताया, लेकिन मेरी सुनता ही नहीं था। तू इस भयंकर जंगल में क्यों रह रहा है जिसमें जानवर हैं? यहाँ पर तो टॉयलेट करना भी कितनी बड़ी मुसीबत है। क्यों खुले में करने से डर लगता है क्या तुझे? ये भिखारी भी, जो भी कीमत मिले तू इस जगह को बेच दे और कोट्टायम आ जा। मैं तुझे रोड के किनारे एक बढ़िया से प्लॉट दिलवा दूंगा। पर मुझे ये सब नहीं बेचना है, ये मेरे पिता की विरासत है। ये भी कोई विरासत है? अगर तुझे जगह देखनी है तो कोट्टायम आ जा। यहाँ तो बस चट्टान है और कुछ नहीं। अरे यार मेरी बात मान ले, कोट्टायम आ जा। ये घर मेरे पिता ने बनाया है। बाइबल में लिखा है ना कि अक्लमंद लोग ही अपने घर चट्टानों पे बनाते हैं। याद है? बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। अरे तुझे ये बेचने की जरूरत नहीं है। कोट्टयम के अलावा इसे कितनी खूबसूरत जगह दिखा तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। पूछ लो इसे। अच्छा, मैं भी ये किसे बता रहा। अगर तुम इसकी बात से सहमत हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बीवी को ये जगह पसंद आएगी क्या? वो यहाँ रह पाएगी? हाँ उसे पसंद है। उसने मुझसे कहा था कि उसे पहाड़ी इलाका बहुत पसंद है। सच कह रहे तू? हाँ सुन रहा है?
अगर ऐसा है तो तुम दोनों की जोड़ी ऊपर से ही बन के आई है, दिल से सारे गांव वाले ध्यान से सुने। ये क्या है? अरे सुनने देना। एरिया में एक टाइगर घुस चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये हिदायत है कि गांव वाले अपने घर पे ही रहें। लोगों से निवेदन है कि अपने घर बंद रखें और बेवजह बाहर न निकलें। अरे सुनो, सब लोग अंदर चलो कमरों में। सुनिए आप लोग, चिंता करने की कोई बात नहीं है। गांव वालों के लिए खास सूचना है। थिरुनली के अम्बावायाल एरिया में एक टाइगर घुस चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये हिदायत है कि गांव वाले अपने घर पे ही रहें। लोगों से निवेदन है कि अपने घर बंद रखें। सुन ऑगस्टिन, सुन, अंदर जाके सो जा। बोल तो ऐसा रहा है जैसे अंदर बहुत जगह है, कितने हैं वही ढंग से नहीं सो पा रहे। तू भी जाके सो जा। अंबू है दूल्हे राजा, नींदे उड़ गई तेरी। कहाँ रह गए अरे थे? यही था। बाकी लोग कहाँ हैं? मेरे अलावा सब सो गए। ये सब देख के मुझे नींद ही नहीं आ रही। अरे नींद कैसे आएगी, इतना खूबसूरत जो लग रहा है तेरा घर। तुम लेट क्यों हो गए? अरे उस टाइगर की ड्यूटी में लगा हूँ यार। उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बचाना चाहता है, जबकि गांव के लोग उसे मारना चाहते हैं। पत्रकारों ने तो नाम भी दे दिया है, भैरवन। अच्छा नाम है ना। तेरा फंक्शन कल सुबह कितने बजे है? मेरे ख्याल से 9:30 तक शुरू होगा। तुम कब आओगे? मेरी छोड़ कल सुबह तुझे आधा घंटा पहले निकलना होगा। बहुत सी सड़कों को ब्लॉक किया गया है। मेरे पहुंचने का कुछ कह नहीं सकता, पता नहीं मुझे काम से कब फुर्सत मिलेगी। भाभी तो आएंगी ना? यार बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो नहीं आ पाएगी। अभी रहने दे, बाद में तुम दोनों से मिलने के लिए फैमिली के साथ आ जाऊंगा। उसके भी बड़े नखरे हैं, अकेले आने के लिए वो मानेगी नहीं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इसे रख ले। बस इतना ही? ये खाने की नहीं, लगाने की चीज है। या तो अच्छा एक बात बता, बीबी से पहली बार प्यार करेगा, ये क्यों चाहिए? इसे सेफ्टी के लिए साथ रखूंगा। अगर उसने पूछ लिया तो निकालना पड़ेगा। पैसे हैं ना तेरे पास? चाहिए तो बोल देना। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं। कुटापापी गैंग का क्या हुआ? वो सब आए हैं ना, मेरे और लिए वो गांजा लाए हैं। गिफ्ट बहुत सारा लाए हैं। यार 2-3 जॉइंट्स मेरे लिए छोड़ देना, मुझे भी अपनी बीवी से प्यार करना है। जरा फॉरेस्ट वालों से फुर्सत मिल जाए। तुम चाहो तो सब ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। बहुत कड़क है। अच्छा अभी निकलता हूँ। खाना खा के जाओ ना। आओ। अभी नहीं यार, एक रेंजर को पिक करना है, उसने 2 बार मुझे कॉल किया है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। पर तू चिंता मत कर, मैं तुझे कॉल करता रहूंगा। अब चलता हूँ, तू फिक्र मत कर, मैं दुआ करूंगा कि सब अच्छे से हो जाए। ओके? थोड़ी नींद ले लेना, वरना शादी के वक्त झपकी आ जाएगी। और हाँ, सुबह जल्दी निकलना। अपना ख्याल रखना, ठीक है? ये जरा बांधना इसे। हल्ला दिखा। अरे तुम लोग अब तक क्या कर रहे हैं? दूल्हे राजा को तैयार करने में इतना टाइम लगता है? इसे तुम लोगों को अक्ल वक्ल है कि नहीं? रुको, रुको, मैं बांधता हूँ। तो ये वाली जाएगी ऊपर और ये वाली रहेगी नीचे। सही कहा ना? अरे विंसेंट, अरे सुन, और ये गुलाब तेरे सीने पे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लगा दो। हटा ना। वो गुलाब दुल्हन के कमरे को सजाने के लिए है। अरे दुल्हन का बेड ठीक से सजा दिया। सजा दिया, तुम चिंता मत करो। ये ले। अरे हाँ, इस तरफ से इसका उधर वाला हाथ अंदर डाल। आराम आराम से। रुक रुक, क्या कर रहा है? मेरे हाथ। अरे ठीक से पहनाओ, फट जाएगा। से ऐसे देख हो गया। संभाल के। अच्छा लग रहा है। अब जरा देख, एकदम फिल्म के हीरो की तरह लग रहा है तू। कौन से हीरो की तरह लग रहा है? अरे शाहरुख खान की तरह भाई, ये भी फालतू की बात करता रहता है। May your abundant blessings May your abundant blessing, Lord, come down upon this bride and upon her companions
beautiful life, and may the power of your Holy Spirit set their hearts aflame from on high, so that giving out together the gift of matrimony. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. माय डियर पीपल, हमारा प्रिय बेटा विंसेंट आज वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहा है। फादर स्पीच जल्दी खत्म कर दीजिएगा, नहीं तो देर हो तुझे जाएगी। जल्दी क्या है? हम धर्म कर्म वाले लोग हैं। फादर की स्पीच के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। स्पीच सुनने के बाद तू फादर के साथ आ जाना, हम जा रहे हैं। चलो सब लोग, चलो जल्दी करो। विंसेंट, अरे खड़े क्यों, जल्दी आ जाओ। इनसे आशीर्वाद लो। जल्दी चलो। तो बेटा आशीर्वाद दीजिए। गॉड ब्लेस यू। अरे सब लोग वहीं खड़े रहोगे या आओगे भी? चलो चलो जल्दी करो, आ जाओ नहीं तो देर हो जाएगी। गाड़ी तैयार है? तो ये भिखारी भी आ गए। क्यों विंसेंट, टेंशन हो रही है क्या? टाइगर के कारण तो नहीं। तू चुप कर। अरे मैं तो इससे शादी के बारे में पूछ रहा था। मुझे कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, जब तेरी आंटी से मेरी शादी होने वाली थी तो टेंशन में मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। इतना बहादुर होने के बाद भी मैं डर रहा था। ये किसी लड़की को भगा के नहीं ला रहा है, प्रेम से सारे रिश्तेदारों को अपने घर बुलाया, चर्च पे जाकर शान से शादी कर रहा है। ऐसे में टेंशन क्यों होगी? क्या कितना खुश दिख रहा है देखो। तो कहता हूँ थोड़ी सी दारू पी ले, हिम्मत आ जाएगी। अभी नहीं पीना यार, अभी रिचुअल्स अटेंड करने हैं, अभी ठीक नहीं है। अरे ये चर्च तो बहुत अच्छा है, ये चर्च का प्रीस्ट ही शादी करवाएगा ना। जैसी के अंकल भी तो प्रीस्ट है ना? अच्छा है, उसकी फैमिली में ही प्रीस्ट है। और जैसी की आंटी नन है। अरे हमारी फैमिली में एक भी प्रीस्ट नहीं है। दूल्हा को छोड़कर सब लोग अंदर जाओ। अरे अंदर ऐसे कैसे चले जाए? ठीक है ना? दुल्हन आएगी, दूल्हे के साथ अंदर जाएगी, उसके बाद हम जाएंगे। अच्छा तू मेरे साथ चल, ये मैरिज फॉर्म उनको देख के आते हैं। हम दोनों अभी जाकर आते हैं, यही रहना। अरे वहाँ क्या देख रहा है, दूल्हा इधर है, फोटो खींच। अरे कमाल है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सच में। अच्छा सुनो, फोटो बाद में खींचते हैं, अभी तुम लोग यहाँ से निकलो, ठीक है? अच्छा, बाद में कर ये आखिरी हो गया। अभी एक फोटो। चला जा। तू हमारे साथ चल, एक जरूरी बात करनी है। बेटा अब हम तुमसे एक जरूरी बात कहने वाले हैं, लेकिन सुनने के बाद गुस्सा मत करना। आप कहिए तो। वो बेटा जैसी गायब हो गई है। क्या? उन्होंने कहा कि वो ब्यूटी पार्लर गई थी। लेकिन वो गई कहाँ? हाँ? वो घर पर वापस नहीं आई। अरे उसे फोन करो। मेरा फोन कहाँ है? फोन कर चुके हैं बेटा, जैसा हम सोचते हैं वो वैसी नहीं है। आखिर बात क्या है, साफ बताइए। अरे वो भाग गई है किसी के साथ, इतनी सी बात है, समझे? और क्या कह सकते हैं? क्या वो भाग गई? छोड़ो, वो बेवकूफ लड़की भाग गई है क्या? अरे जाने भी दे। वो भाग गई है क्या? क्या कह रहे हैं? अरे जैसी भाग गई है। अपने चर्च के क्लर्क के साथ भागी है वो, काफी साल से अफेयर चल रहा था। जैसी तो अच्छा हुआ कि वो भाग गई। वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, तुझे उससे अच्छी लड़की मैं ढूंढ के दूंगा। क्या कर रहा है? जैसी भाग गई है। ज्यादा मत सोच, भागे तो जाने देना। जैसी भाग गई है तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे विंसेंट, अरे क्या सुन बेटा, बेटा
करानी थी मेरी शादी? बताओ कौन कराना चाहता है मेरी शादी? खबरदार जो मेरे घर के अंदर आए। आप यही चाहते थे ना? देखिए हो गई शादी। बेटा हो क्या गया है तुझे? ये मैं हूँ तेरा चाचा। रुक जा विंसेंट। ताज़ा खबर। आज सुबह यहाँ से एक लड़की के गायब होने की खबर आई है। वो लड़की सुबह 8 बजे जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए निकली। आज सबसे उस लड़की की कोई इतला नहीं है। कई जगह पुलिस के निशान मिले। लोगों का ये भी कहना है कि लड़की में लगे हुए कपड़े भी लोग पाए गए। लड़की यहाँ रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस को क्या कराया लोगों का ये अनुमान यहाँ की उस लड़की इकलौती बेटी थी वो। ले गया है। सर उसकी शादी तय हो चुकी थी तो भला वो भाग कर क्यों जाएगी अभी बताइए। देखिए उसे टाइगर उठाकर ले गया है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कुछ पता नहीं है। कल जब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे तब नहीं सुना तुमने? वो जंगल में क्यों गई? हम अपनी जरूरत की चीजों के लिए जंगल नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आप 10 एकड़ जमीन दे दो तो नहीं जाएंगे। सर ये इस महीने की तीसरी घटना है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मार देंगे उसको। हाँ अपनी ये नेतागिरी तू बाद में कर लेना, समझ गया? जोगी डीएफओ अपनी टीम के साथ आ रही है, उसके बाद तलाश शुरू होगी। तू इसे ले जा यहाँ से। ढूंढिए। मैंने कहा ना ये नहीं चाहिए, ले जा इसे। हे ऊपर वाले, इसके साथ तो ऐसा क्यों कर रहा है? आंटी जो किया ऊपर वाला ने नहीं किया, क्लर्क ने किया है। अपने ही चर्च के क्लर्क के साथ भागी वो लड़की प्रेयर गाया करती थी। अच्छा वो आप दोनों मिलकर गाएंगे। कितना हैवी मेकअप किया है तुमने, तुम्हें समझ में नहीं आता? शादी टूट चुकी है, जाओ जाकर मुंह धो लो अपना। घर में कुछ भी हो जाए इसका मेकअप। अरे डीएफओ आगे ही उनका बयान देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? लड़की को टाइगर ने उठाया है, ये बस अनुमान है। फिलहाल ये बस मिसिंग केस है। अरे पत्रकारों से ये सब बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन लोग तो इस बारे में कुछ और ही कह रहे हैं। अशोक, एवरीथिंग इज ओके राइट? कुछ भी ठीक नहीं है मैम। यहाँ के लोग बहुत गुस्से में हैं। असल में उसे टाइगर ही ले गया है, ये हम मालूम कर चुके हैं। और आप हैं कि हमारे ही डिपार्टमेंट को मैन मिसिंग का केस बनाकर इसे सौंप रही हैं। ओके लेट्स सी। बॉस जी यहाँ आना। मेरी बात सुन, तू लड़की के माँ बाप से ये लिखवा ले कि उन्होंने अपनी आंखों से उस टाइगर को देखा था। और डीएफओ का क्या सर? अरे वो कुछ उल्टे सीधे सवाल करके चली जाएगी, तू बस स्टेटमेंट लिखवा ले। बेटा विंसेंट, बेटा मैं तेरा चाचा हूँ, दरवाजा खोल बेटा। अरे हमें बहुत चिंता हो रही है। मेरे बच्चे विंसेंट, मैं तेरा चाचा हूँ, दरवाजा खोल ना बेटा। अबे कहते मैंने भी वही बोला ना। खोल दिया दरवाजा। क्या है? बोलो। कुछ नहीं बेटा। कुछ नहीं बेटा। निकलो, निकल जाओ। अरे चल निकल ले। निकल जाओ। अब क्या होगा मुझे नहीं पता। आप टाइगर की वजह से परेशान है या दोस्त की शादी कैंसिल हो गई इसलिए परेशान है? हाँ? अरे तू गाड़ी चलाने पर ध्यान दे। अच्छा अपना फोन देना। सर मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। विंसेंट से बात करना जरूरी था यार, पर यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। यहाँ की सजावट तुम्हें बिल्कुल नहीं उतरनी है। शादी यही होकर रहेगी, है ना? हाँ सही कहा। क्या तुम्हारी मोनू अंकल से बात हुई? उन्होंने कुछ बताया कि लड़की ने क्या कहा? कहती है पागल से शादी नहीं करूँगी। पागल? कौन पागल? वो पागल की मैं पागल? सुना तूने? उसने कहा कैसे कि वो लड़का पागल है? ऐसा उसे क्या दिखा कि वो पागल लगा? क्या वो पागल है? नहीं वो पागल नहीं है, बस वो कभी कभी अपना होश खो बैठता है। हो गया बहुत, चुप हो जा तू। हाँ बोल। सर फूलों के पैसे अभी तक मिले नहीं। हाँ तुझे कल सुबह मिल जाएंगे। मुझे कल सुबह फूल खरीदने जाना है, अगर आप पैसे नहीं देंगे तो। अबे उस आदमी की शादी टूट गई है, उसकी हालत खराब है, तुझे पैसे की पड़ी है। साला भागा जा रहा हूँ क्या? ऐसे बात कर रहा है जैसे शहर छोड़ के भाग जाएंगे। चल फोन रख। तू जानता है ना कितनी बार इसकी शादी टूटी है? वो तो चलो होता है, लेकिन लोग अब ये कहने लगेंगे कि साला नामर्द है। हम एक बार उन्हें बुलाना चाहिए।
विंसेंट, चल चल के कुछ खाते हैं, हम कब से भूखे हैं। या फिर जम के दारू पीते हैं। कमरे से तो निकल यार। सुन, भूल जाओ उसको, ऐसी 100 लड़कियां ला दूंगा मैं तेरे लिए। अभी एक ही लड़की लिया, आज रात को मुझे लड़की चाहिए। ला सकता है? तूने कहा था रात भर प्यार करना, उसके जाने से क्या मैं प्यार करना छोड़ दूंगा? जब तक किसी की सच्चाई ना जानूं उस पर उंगली मत उठाओ। चल निकल 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 जा। मोबाइल कंट्रोल 13 मोबाइल आंसरिंग। मैसेज ध्यान से सुनिए। कुथाड़ी पंचायत क्षेत्र में आने वाले केयलकारा, चेराकुली, एरुलम और वट्टा थाने के आसपास के जंगलों में टाइगर को देखा गया है। क्या मैसेज क्लियर है? ओवर। मैसेज क्लियर है सर, ओवर। अगले कुछ घंटों के लिए पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दीजिए और लोगों को चेतावनी दीजिए कि वो सावधान रहें। मैसेज क्लियर है सर। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम फ्री हो ना? नहीं, अभी तो नहीं। आज एडजस्ट कर लो। अभी कैसे एडजस्ट करूं? सच में फ्री नहीं हूँ। आज मैं बहुत बेताब हूँ। सर, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मेरे पास इतने अच्छे कपड़े पहनकर आया है। शिट, आज मुमकिन नहीं है। क्या मजबूरी है? महीना चल रहा है। हैं? पीरियड आ गए हैं। उसके लिए ये लाया हूँ ना। आप भी कितने भोले हैं सर, समझ ही नहीं पा रहे हैं। सर आज नहीं, 2 दिन बाद आइए।
जब तक टाइगर गांव छोड़कर चला नहीं जाता, सभी गांव वाले चौकन्ने रहें। वन विभाग का सभी गांव वालों से अनुरोध है कि किसी भी कीमत पर रात को घर से बाहर न निकलें, क्योंकि उनकी जान को खतरा हो सकता है। घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ड्राइव करते वक्त अपनी लेन में रहा करो तुम। अपनी लेन छोड़ो तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। अरे विंसेंट, इतनी शराब क्यों पी तुमने? पी है शराब, वीड भी फूका है मैंने, तो क्या? मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। नशे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ऊपर वाले ने जो लिखा है वो पेश आता है। फादर, मुझे मतलब नहीं है उसने क्या लिखा है। अपनी तकदीर लिख सकता हूँ मैं। विंसेंट, जंगल में टाइगर का खतरा है, ध्यान से जाना। पर इसके लिए वो मेरा फोन तो उठाए। आप वहाँ जाकर देख नहीं सकते क्या? अभी मैं जंगल से बाहर निकल ही नहीं सकता हूँ। एक बार फिर से कॉल करो। अरे पहले तुम फोन तो रखो, फिर कर लूंगा। शादी टूटना इतनी बड़ी बात थोड़ी कि कोई दीवाना हो जाए। मगर उसके लिए बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ एक या दो बार ही उसकी शादी नहीं टूटी है। बार बार ऐसा होने से अब वो खुद टूट गया है। वैसे लड़की की पसंद क्या मायने नहीं रखती सर? उसकी जो भी पसंद है उसे सगाई करने से पहले बतानी चाहिए, शादी के दिन नहीं। ना पसंद था तो सगाई क्यों की? सही कहा सर, उसको अपनी पसंद पहले बतानी चाहिए थी। अब घर वालों की बेइज्जती हो रही है। हाँ। विंसेंट का प्रपोजल तो सिनी को भी आया था। फिर क्या हुआ? वो इसकी भी जॉब छुड़वाने पे अड़ गया था। अरे विंसेंट, आज जो चर्च में हुआ उसके लिए बहुत दुखी हूँ यार। मुझे उन लोगों को पीटना चाहिए था, लेकिन अब मैंने लड़ाई करना छोड़ दिया है। आयरन रॉड, मुझे एक लड़की चाहिए, दिलाएगा? अभी इस वक्त लड़की कहाँ से दिलाऊंगा मैं? तू दिलाएगा या नहीं बोल? जानता है, मेरा नाम आयरन रॉड इसलिए पड़ा क्योंकि पहले मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता था। जब से मेरी बीवी भाग गई, मैं आयरन रॉड जैसा हो गया। मैं तेरी भावनाओं को समझता हूँ। मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा। मैं कहीं से भी तेरे लिए लड़की लाऊंगा। तू अभी जा। थैंक्स सर। सर, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ, पर यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी। इस वक्त तो कोई गाड़ी नहीं आती यहाँ। हाँ? ये घना जंगल जो है। क्या करूँ? सर, ये मुथंगा कहाँ है? थोड़ा सा दूर जाके पड़ेगा। ओह, आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे प्लीज? फॉरेस्टर्स ने टाइगर के डर से पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। सुबह ही खुलेगा अब तो। अरे यार, लगता है गलत रास्ते पे आ गई मैं। सर, यहाँ आसपास कोई होम स्टे या होटल है क्या? बस एक रात की बात है, मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूंगी। आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? अकेली कहाँ जा रही थी? अकेले? आप है ना मेरे साथ? वो तो हूँ। मैं तो यहाँ आजाद पंछी बनकर घूमने आई हूँ, बस 7 दिनों के लिए। और जब यहाँ पहुँची तो जंगल और लेपर्ड ने सारा प्लान खराब कर दिया। लेपर्ड नहीं है, टाइगर है। ओह, टाइगर। नाम क्या है तुम्हारा? क्या? नाम बताओ ना।
माहिष्मती। क्या नाम है? क्या क्या? तुम्हारा नाम क्या है बताओ? माहिष्मती एमिली जयराम। ये कैसा नाम है? और आपका नाम? परतुम्पारा इतुप का बेटा उम्मचन। उम्मचन इट्टुम पापा परंतुम्पारा। नाइस नेम। परंतुम्पारा। ये कौन सी जगह है? ये होम स्टे है क्या? कोई लाइट्स भी नहीं है यहाँ। अरे वाह, मैजिक है। नाइस। चलो। उमचन, होम स्टे तो मस्त है, यहाँ रहकर मजा आएगा, है ना? उमचन, अपना हाथ दो ना प्लीज। अपना हाथ तो दो। वो कौन है? कहाँ? वहाँ। मैनेजर है। क्या? और आप कौन है? जनरल मैनेजर। ओह, ड्यूटी के बाद कुछ ज्यादा ही पी लिया ना तुमने। मच्चन, तुम भी ना कमाल करते हो। हाय मैनेजर। हाँ, हेलो। हाय। हाय। मैं माहिष्मती। तो घूर क्या रहा है? इनका बैग उठा के कमरे तक पहुंचा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। चलो। ठीक है। एक बात बताओ, यहाँ और कितने मैनेजर्स हैं? बस हम दोनों। बस तुम दोनों? हाँ। यहाँ कोई फंक्शन वगैरह था क्या? आज एक शादी का फंक्शन था, कैंसिल हो गया। काफी नुकसान हुआ होगा ना? जीएम सर, फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गई ना, स्पेशल गेस्ट, मैं संभाल लूंगी। ओए, जाके मेरी गाड़ी पार्क कर दे। जाके मेरी गाड़ी पार्क कर। मेरा रूम कहाँ है? हेलो, मेरा रूम कहाँ है? आओ। ये है तुम्हारा रूम। किस्मत वाली हो जो यहाँ से होगी। नाइस। परंतुम्पारा, इस ट्रिप से मैं बहुत सी यादें ले जाऊंगी। थैंक यू। क्या पियोगी तुम, चाय या कॉफी? क्या अभी इस वक्त? परंतुम्पारा, क्या तुम मेरे लिए एक ड्रिंक लेकर आओगे? ये क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैं मजाक नहीं करता। मेड इन परंतुम्पारा? थैंक्स।
टेस्ट अच्छा है। परंतु तुम पारा, लाइट ऑफ कर दो ना। मुझे अंधेरा पसंद है। अंधेरे में रहकर उसकी खूबसूरती दिखती है। सही कहा तुमने। भैया, फ्यूज उड़ गया है क्या यहाँ का? भैया, आप करने क्या वाले हैं? आगे चलते रहे। तुझसे जाने के लिए कहा था ना, घर पे तेरी माँ अकेली है। वो ठीक है, और इतनी रात में मैं अकेले कैसे जाऊंगा? ठीक है, जाता हूँ। बाइक से जाना। उससे नहीं जाऊंगा, भले ही मुझे टाइगर ले जाए। हाँ, सच में इससे अच्छा तो टाइगर है। तुम्हें देखकर लगता है तुम कुछ ज्यादा ही नशा करते हो। मन करे तो पीता हूँ, ना मन करे तब भी पीता हूँ, ऐसे ही जीता हूँ। उमचन तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो क्या है? टन टन 76% अल्कोहल, सुपर स्ट्रॉन्ग, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। यही आज मुझे चाहिए थी। किसी भी सुंदर लड़की को बिना जाने भरोसा मत करना। क्या बोली? अच्छा, उस मैनेजर को तुमने जाने क्यों दिया? उसकी माँ घर में अकेली है, इसीलिए भेजा। उमचन, अपना फोन उठाओ। बात तो करो। चलो फोन उठाओ। ये लो, देखो कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, बात करो। हेलो हेलो। अरे कब से ट्राई कर रहा हूँ, तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पता है इससे मैं कितना परेशान हो गया। हम टाइगर को ढूंढ रहे हैं यहाँ जंगल में, और यहाँ नेटवर्क तभी मिलता है जब हवा का झोंका आता है। अच्छा बता, बहुत टेंशन में होगा ना तू? नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, यहाँ सब ठीक है। हाँ। क्या हुआ जो जैसे ही छोड़कर चली गई? दूसरी लड़की आ गई है। हाँ, क्या बात कर रहा? कोई दूसरी मिल गई? लड़की मिलना कोई मुश्किल थोड़ी ना है। और पता है लड़की बाहर की है। क्या? कहाँ की है वो? आसपास की नहीं, दूर शहर की। मुझ पे फिदा है, खुद मेरे साथ आई है। क्या? अब मैं जी यहाँ कहीं बाथरूम नहीं है क्या? मुझे फ्रेश होना है। बाहर है। वहाँ बाहर है? आओ, मैं ले चलता हूँ। हाँ, आ रही हूँ। पता है वो किसी लड़की को लेकर अपने घर गया है, जिससे शादी हो रही थी, उसे भुलाने के लिए। ये तो अच्छी बात है। देखा जाए तो अच्छा ही हुआ, उसके दिल की भड़ास भी निकल जाएगी। इसे एंजॉय करने दीजिए सर। उम्मचन, तुमने घर के बाहर बाथरूम क्यों बनाया? मेरे पिता को घर के अंदर बाथरूम पसंद नहीं था। क्या?
तुम्हें भी पसंद नहीं था? मुझे भी पसंद नहीं। जाओ। तुम दोनों ना, तुम और तुम्हारे डैड की सोच। कंट्रोल टाइगर, टाइगर कंट्रोल कोई है? 13 मोबाइल टाइगर। अंबल वाइल मोबाइल आंसरिंग सर, ओवर। खबर मिली है कि परंतुम पारा में टाइगर को देखा गया है और कलपेट्टा से एक लड़की मिसिंग है। लड़की के बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे तुरंत सूचित करें। मुझे मैसेज मिल गया सर, ओवर। सर, क्या ये वही लड़की है जिसे आपका दोस्त घर ले गया है? अरे नहीं, वो कैसे हो सकती है? जो भी हो, ये इमोरल ट्रैफिकिंग ही कही जाएगी। वहाँ जो हो रहा है वो इमोरल ट्रैफिकिंग है या फोर्स्ड सेक्स? इसके बारे में मैं जांच करूंगा। फोर्स सेक्स करेगा? वो भी विंसेंट? कभी नहीं। परंतुम पारा, सच कहूं तो मुझे तुमसे जलन हो रही है। कितनी मस्त जगह है ये। हाँ, ट्रिप के लिए ये परफेक्ट जगह है। पता है, मेरे पास पैसे होते ना तो ये पूरी जमीन खरीदकर यहीं सेटल हो जाती। यहाँ पानी कितना ठंडा है। चलो मुझे भी एक दो। दो दो ना। मजा आ गया। यहाँ की स्पेशल है क्या? हाँ। चलो चलते हैं। चलो। तुम काम क्या करती हो? वैसे मैं तुम लोगों के लिए काम करती थी। हम लोगों के लिए करती थी? हाँ। मैं कॉन्डम कंपनी की रिसर्च टीम में काम करती थी। नारियल पानी का फ्लेवर जानते हो? मैं उस रिसर्च टीम में थी जो नारियल पानी के फ्लेवर का कॉन्डम बनाती है। मेरा टीम लीडर अच्छा नहीं था। उसने मेरे नाक में दम कर रखा था। मैंने भी उसे अच्छा सबक सिखाया और अब मैं उसी की सजा काट रही हूँ। मैं अभी पैरोल पे हूँ। अभी मैंने कॉन्डम देख लिया ना तो तुम्हें चाहिए क्या? नारियल पानी के फ्लेवर का कॉन्डम मार्केट में नहीं मिलेगा। मेरे पास है, मेरे बैग में कुछ सैंपल्स। तुम्हें चाहिए? हाँ। अच्छा सुनो, कुछ खिलाओगे? अरे वाह, तुम्हें खाना बनाना भी आता है। ऑल राउंडर निकले। जीएम, कुक। तुम्हारी बीवी काफी लकी है। मेरी शादी नहीं हुई अभी। क्या? तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं। उम्मचंद सिंगल है? उम्मचंद, स्पून ले आओगे? विंसेंट, विंसेंट स्कारिया, यही तुम्हारा असली नाम है? ये तुम्हारी वेडिंग नाइट थी? सर। हाँ?
शादी टूट जाने की वजह से वो अपना होश खो बैठा है। इससे पहले कि देर हो जाए आपको कुछ करना होगा। अरे विंसेंट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लड़की ही कुछ करे तो करे, वो कुछ नहीं करेगा। मैं बस कह रही थी। ले लो। पियो। कैसा है? मजा आया? हाँ? ए, उमरचंद, अब इसके बाद स्मोक मत करो। बात नहीं सुनता। मैंने टेबल पर कुछ इनविटेशन कार्ड्स देखे थे। मुझे तभी पता चला। उमरचंद, तुम्हें कभी जैसी के साथ बात करते हुए एहसास हुआ कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं? उसे यहाँ किस बात की तकलीफ होती? राशन की दुकान है उसके पिता की। 3 भाइयों की इकलौती बहन है वो। होने वाले पति का अपना घर भी है, उसकी नौकरी है, कॉफी के खेत हैं। ये मेरी ही तो इनकम है। खुश होने के लिए इतना काफी नहीं है? ये काफी है। बहुत है, ये बहुत है। ए, ए, मेरी बात तो सुनो विंसेंट, बस भी करो। इतना पीना अच्छी बात नहीं है, और इसमें अल्कोहल भी ज्यादा है। विंसेंट, अगर कोई लड़की अपनी शादी के दिन भाग जाती है तो हाँ, तो क्या? तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। क्या रीजन होगा? मुझे सिर्फ एक जीवन साथी की तलाश थी। 40 साल का हो गया हूं, अब तक अकेला हूं। वो मेरी दुल्हन बनेगी, मुझसे वादा किया था, वो भी चर्च में फादर के सामने। वादा तोड़ा है उसने। अगर एक कैथोलिक लड़की चर्च में वादा करती है तो फिर उसे निभाना चाहिए था। हे, आराम से, आराम से। इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? रिलैक्स। हे, जैसी सिर्फ अकेली लड़की नहीं है। एक जैसी जाएगी तो हजारों आ जाएंगी। सुनो, तुम्हें उससे भी सुंदर लड़की मिलेगी। विंसेंट, तुम स्मार्ट हो, तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें एक अच्छी लड़की मिलेगी। समझ गए? तो तुम्हें शादी कर लो। क्या? क्या कहा तुमने? तुम्हें चढ़ गई है। हे, मैं चली सोने। विंसेंट, अरे बाहर आना। आखिर वो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे इतना मत सोचो, समझो कि मैं ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जल्दी से वहां पहुंचते हैं।
अरे विंसेंट, मैंने कभी किसी के लिए इतनी मशक्कत नहीं की है। मैंने तेरे लिए कड़क चीज ढूंढी है। पता है कौन है वो? रेमा नाम है। वो फार्म हाउस में। चल बाइक से चलते हैं। नहीं चाहिए मुझे। हाँ? क्या नहीं चाहिए? तुम मुझसे फालतू की बकवास मत कर। इतनी मशक्कत के बाद एक लड़की मिली है। आयरन रॉड, अब मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, ले जाओ उसे। हाँ? ये नहीं हो सकता, वो मेरी बड़ी बहन जैसी है। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। आज कौन सा नशा किया है तूने? वैसे भी इस हालत में तू क्या कर पाएगा? क्या बोला तूने? इस हालत में तू क्या कर पाएगा? अरे विंसेंट, मेरा क्या बोला तूने? क्या कमी है मुझ में? पागल हो गया ये। ठड़ की कहीं का। इसकी ठड़क इसके सर पे चढ़ गई है। मेरी मती मारी गई जो इसकी मदद करने चला। अरे मेरी मती मारी गई थी। हाँ? अभी रेवा को मैं क्या जवाब दूंगा? टाइगर से बचा लेना। उमजन!
घुटने से लेकर एड़ी तक 14 इंच है। 14 इंच। 14 इंचेस। अंबू, अंबू। हेलो। हाँ, पैर के यहाँ तलवे का जंगल में एक नाप बॉडी है मिली है, मैं बाद में 7 तुझे इंच। फोन करता हूँ। तुझे याद है मैं जिस लड़की की बात कर रहा था ना, वो मर गई। क्या कहा? फंस गया यार। हे, मैं फंस गया। जख्मों को देखकर लगता है ये जानवर के दांत हैं। सुन, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? आपके साथ आपकी पूरी हाँ। फोर्स है ना? अंबू। हाँ बोल, क्या हुआ? मैंने उसे मार डाला यार। कैसी बकवास कर रहा है तू? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? किसको मारा तूने, कब मारा? अब क्या बोलूं मैं? देख, तू अपने अंकल लोगों के साथ नशा करके मुझसे खामखा बकवास मत क्या कर। टाइगर मुझे जंगल में घुमा रहा है और तू अपनी कहानियों में उलझा रहा है। बुला रही है। कमिंग कमिंग, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, अभी फोन रख। दूल्हा तो मजे कर रहा होगा सर। उसे फोन करके डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? बिना मांगे सलाह देने की जरूरत नहीं है, खामखा दिमाग मत खराब कर, समझ गया? वैसे भी मुझे इस मनहूस रात में तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। तेरी ही नहीं, मुझे किसी की सलाह नहीं चाहिए।
एसपी साहब, मैं विंसेंट स्कारिया, मालमपुरा पुलिस स्टेशन सीपीओ। 10 मील अमला वायल पर मेरा घर है। अच्छा, एक खून हो गया यहाँ पर। आप लोग जल्दी आइए और खूनी को पकड़ लीजिए। हेलो अम्बू, यार वो लाश गायब हो गई। लाश? क्या बकवास किए जा रहा है तू विंसेंट? पहले तूने कहा कि एक लड़की तेरे घर आई है और अब कह रहा है कि वो गायब है। सच सच बता मुझे, आज तूने कितना नशा किया है? मैं नहीं जानता। एसपी को कॉल किया और गुनाह कबूल कर लिया अपना। अबे साले, तूने एसपी को फोन ही क्यों किया? दिमाग खराब हो गया तेरा? सर, वहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। वो लड़की अभी भी वहाँ पर है। अगर हमने तुरंत कुछ नहीं किया तो हमें एक और बॉडी लेने जाना होगा। आप सीआई को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो मैं करूंगी। ये प्रॉब्लम क्या कम है जो तुम एक और लेकर आ रही हो? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, जिम्मेदारी की बात है। मैं उसे कॉल कर लूंगा। ओके, तुम परेशान मत हो, ठीक है? हाँ, मैं क्या फोन करूंगा, खुद एसपी का फोन आ गया। सर, अंबाला वायल में रहने वाले उस विंसेंट को मैं जानता हूं सर। कुछ नहीं, बस आज उसकी शादी कैंसिल हुई है, यही प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं सर, मैं देख लूंगा सर। हाँ, आप चिंता मत कीजिए सर।
हे हे विनी, हे विनी, यहाँ क्यों सो रहा है तू? चल उठ, चल विनी। बिना चेंज किए सो गया तू। वो लड़की कहाँ है? क्या? आ जाओ। हाँ। शायद वो चली गई है सर। चली गई? अब बॉस, किसी एंगल से तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई लड़की आई थी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता सर कि यहाँ पर कोई आया होगा। ये बस उसका वहम है। इसके नशे ने मुझे परेशान करके रख दिया। शादियां तो इसकी बहुत टूटी हैं, पर ये पहली शादी थी जो चर्च तक पहुंची थी। बुरी तरह दिल टूटा होगा, इसीलिए पागल हो गया। मैंने सुना है इसकी माँ की दिमागी हालत भी गड़बड़ ही थी। क्या कहा था तूने? कौन आया था यहां? अब तू एक पुलिस वाले के नजरिए से सोच के बता, किसी भी लड़की का कोई सुराग नजर आता है तुझे? बताऊं ये क्या है? तेरे सारे नशों में लिपटी हुई कॉकटेल कहानी है ये। तू इकलौता नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। तुझे केवल कुछ जाहिलों का सामना करना है बस, तभी तेरी जिंदगी आसान होगी। देख, सबसे पहले एक काम कर, सिर पर पानी डाल और दिमाग ठंडा कर। पैरों पर भी ठंडा पानी डाल, तब जाकर तेरा नशा उतरेगा, समझ गया? हो सके तो हेड मसाज करवा ले। और उसके बाद कल ऑफिस आकर अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दे और फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ले, समझ गया? हाँ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सर, हाँ? एसपी ने कहा है उसे बुला लीजिए। हाँ, एक सेकेंड। जो कहा है भूलना मत। हाँ, वो लड़की भाग गई और शादी कैंसिल हो चुकी है। ये बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा ले। कब तक उसी उलझन में उलझता रहेगा? कुछ दिमाग में घुसा? हाँ, वो सब तेरा वहम था। हाँ। हेलो सर। हाँ सर, मैं स्पॉट पर ही हूँ। विंसेंट की शादी कैंसिल हो गई, इसीलिए वो नशे में है बस। नहीं सर, यहाँ कोई भी नहीं आया है। ठीक है सर, ओके सर। गूगल के मुताबिक तो माहिष्मती एमिली जयराम के नाम पे कुछ नहीं है। तुम उस लड़की का जिक्र कर रहे हो जिसे ढूंढने में गूगल भी नाकाम है। लोग हजार मना करे लेकिन मैं नहीं देखा उसे। मैं मिला हूं उससे, ये भी मिला है। अरे क्या देखो उसने? मैं तो कहता कुछ नहीं देखा, तुम भी ऐसा मान लो। जब वो लड़की वापस ही नहीं आई तो साफ है कि वो तुम्हारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी। वो सब कुछ भूल गई होगी। अच्छा होगा तुम भी भूल जाओ, काम पे वापस चले जाओ ना। मुझे तो नहीं लगता है कि अब मैं काम कर पाऊंगा। खामखा गिल्ट है तुम्हें, जिसकी वजह से तुम इस पूरे क्राइम की जिम्मेदारी खुद पर लेना चाहते हो, या फिर जाकर उस लड़की से माफी मांगना चाहते हो। मेरे ख्याल से कुछ भी मत सोचो, जो हो गया उसे भूलकर अब आगे बढ़ना है तुम्हें।
कैसे कहूँ मैं हूँ गुम, मुझे साथ दोगी क्या तुम? ढूंढ लूंगा रास्ता, हाथ हाथों में यूं देना तुम। कैसे कहूँ कैसे सहूँ, मुश्किल है ये बड़ी। जलता रहूं दर्दों में यूं, क्या है असर? छू के देख लो, सपना तो नहीं है। मैं हूँ कहीं और दिल कहीं है। आके थोड़ा तू बरस यहाँ जरा, रोशनी तू दे जरा। आ तू ही रे, आ साथ दे, दुनिया है सुनी क्यों? तू दस्तक यहाँ देना जरा, रूबरू तू रहना। चांद सूरज एक लगे, राहों में अब कुछ ना दिखे। चुभने लगे मुझको हरदम दर्द की लहर। थोड़ा रहम मुझ पे तो कर देना, मेरे करम झोली में ले ले तेरे दर पे। मेरा सर है, दे दे दर्द की दवा। कर मुझे तू रिहा के यहाँ, और उम्मीदें पूरी कर जरा। तू जिंदगी आस तू ही, साथ में चल जरा। दस्तक यहाँ देना जरा, रूबरू रहना। ताना ना 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 ना। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, विंसेंट इसकारिया बोल रहे हैं। आप वही पुलिस वाले हैं ना जो अम्बाला वाइल में रहते हैं? PC 218 वही है ना? जी हाँ। ठीक है, आपके खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ है। इस वक्त आप कहाँ हैं? इस वक्त वेलंकनी में हूँ। आप अभी जहाँ कहीं भी हैं, यहाँ आकर खुद को सरेंडर कर दीजिए। आप पर सेक्शन 376 और 379 लगाए गए हैं। ये रेप के चार्जेस हैं। कंप्लेन देने वाली का नाम माहेशमती एमिली जयराम। पुलिस वाले होकर ऐसा काम? मैं सरेंडर कर दूंगा। ये बताइए आना कहाँ है? कौन से पुलिस स्टेशन आना है? मैं कल खुद ही आ जाऊंगा। हेलो हेलो, बोलिए। ओके, कल तुम परंतुमपारा पुलिस स्टेशन आ जाना। पिछली बार की तरह नशे में मत आना, होश में आना, ठीक है? तुम कैसे हो मचन? सब ठीक है ना? हेलो हेलो। मुझे खुशी खुशी ये सजा मंजूर है। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, पर मैं अभी तक सोच रही हूँ तुम्हें क्या सजा दूँ। मैंने काम ही ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए। तो समझ गए? मुझे एहसास है। तुम्हें कुछ नहीं पता है उमचन। अगर पता होता तो क्या तुम ऐसे होते? तुम जो करने जा रहे हो और जो भी तुमने किया, तुम कुछ नहीं जानते। उस रात जो भी हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। तुम्हें सब कुछ याद है? मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, वो सब गलती से हो गया। गलती से हो गया? वो भी रेप? तुमने गलत किया। क्या कह रहे हो तुम? हे उमचन, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर उसी रात मैं तुम्हें जान से मार देती। खुद को क्या समझते हो तुम? बेवकूफ। सुनो परंतुमपारा, जब मैंने वहाँ शादी की तैयारियां देखी और तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखा, मैं समझ गई थी क्या हुआ है। इसलिए मैंने तुम्हें एक ड्रिंक गिफ्ट की जिसमें ज्यादा अल्कोहल थी। उस दिन जो भी मैंने किया वो तुम्हारी पनिशमेंट थी। तुम क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। समझने वाली कोई बात ही नहीं है। उस रात तुम इतने नशे में थे कि बेहोश हो गए थे। हा? और तुम्हारी वेडिंग नाइट पूरी वेस्ट हो गई।
मुझे लगा तुम होश में आओगे तो फिर जबरदस्ती करोगे, इसलिए मैंने एक कहानी बनाई। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम उस रात ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे तो और क्या करते, लेकिन तुम्हारे इरादे मुझे अच्छे नहीं लगे। अभी तक तुमने जो भी झेला वो बस एक छोटी सी पनिशमेंट थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बनाई हुई कहानी सुपर हिट हो जाएगी। ये पक्का है ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा ना कुछ नहीं किया। तो मैं बच गया। सुनो विंसेंट, कोई भी इस दुनिया में सिर्फ इस वजह से नहीं मरा क्योंकि वो शादीशुदा नहीं था। तुम्हें शादी करनी है तो कोई भी मिल जाएगी। ए सुनो, मुझे और कोई दूसरी लड़की नहीं चाहिए। मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। तुम्हारी जगह मैं किसी को नहीं दूंगा, वादे का पक्का हूँ मैं। तुम जहाँ के भी हो मैं आकर तुमसे मिलूंगा। ठीक है, देखते हैं। पर इस बारे में ज्यादा सोचकर तुम टेंशन मत लो, बस खुश रहो विंसेंट। अरे सुनो ना, मुझे तुमसे मिलना है। लगता है अब तुम्हें कॉल करके मैंने गलती कर दी। ऐसा मत कहो, तुम जहाँ बुलाओगे मैं मिलने आ जाऊंगा। मुझे बस तुमसे मिलना है। हे विंसेंट, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन सही वक्त आने पर। ठीक है? हे ओके ओके ओके। ज्यादा ही नाटक कर दिया। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। क्या वो इस नंबर पर कॉल करेगा और यहाँ आएगा? नहीं, वो बहुत सीधा है मैम। आप उसे एक बार डरा देंगी तो वो चला जाएगा। तुम ऐसा दोबारा तो नहीं करोगी? नहीं। अरे वो एक पुलिस वाला है, वो यहाँ कैसे भी आ जाएगा। अच्छा, क्या उसे पता है तुम यहाँ हो? नहीं पता। विंसेंट को तो मेरा नाम भी नहीं पता। वो मेरे बारे में कुछ अलग ही सोचता होगा। मैंने उसे सब कुछ बताया था कि मेरी एक टीम थी, अपने टीम मैनेजर को मारने के लिए मुझे सजा मिली है और मैं पैरोल पे बाहर हूँ। पर उसे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वो नशे में था। देखो, फिर से कॉल कर रहा है। एक मिनट। हाँ हेलो हेलो, मुझे तुमसे एक छोटी सी बात कहनी है। सुनो, मुझे अपने घर वालों का एड्रेस दे दो। हाँ, मैं उनसे शादी की बात करूंगा, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, अब कोई गलत काम नहीं करूंगा, सच्ची। हाँ? ठीक है, मैं इस बारे में सोचती हूँ। हाँ। एक बात कहूँ विंसेंट, हाँ? किसी भी सिंगल लड़की को देखकर उससे शादी करने के बारे में मत सोचना। पहले घर में बाथरूम बनाओ ताकि बाहर ना जाना पड़े। वो बना दूंगा मैं। ये फोन मेरा नहीं है, इस पे कॉल मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा। लेकिन हम मिलेंगे कैसे? एक दिन जरूर मिलेंगे, उस दिन की तरह मैं खुद तुमसे आकर मिलूंगी विंसेंट। मैं तुम्हें कॉल करूंगी। फिलहाल के लिए गुड बाय। क्या बात है? सब ठीक है। किसका फोन था? है कोई? बता ना कौन था। मदर, मैंने सच में कमाल किए हैं। फादर, यहाँ पे आइए। सब ठीक है। आइए ना फादर, इसे क्या हो गया? अरे क्या कर? अरे
हेलो। हेलो, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू। क्या चल रहा है? जल्दी मैं बीवी के साथ आऊंगा। तुम्हें आना चाहिए, मैं तुमसे कब से नहीं मिला। प्रमोशन के बाद तो तुम गायब ही हो गए। अब तो सब ठीक चल रहा है ना? हाँ। सब बढ़िया? सब बढ़िया। तू भी ना कैसी उटपटांग बातें किया करता था। उम्मा चंद। और आखिर समूह ने ही तेरी शादी करवाई, याद है? हर एनिवर्सरी पर ट्रीट देनी होगी। हाँ, क्यों नहीं। तो इस एनिवर्सरी पर क्या कर रहा है? हम अभी चर्च जाएंगे, फिर उसके घर रात वही रुकेंगे। अब जाकर समय बदला है तेरा। चर्च भी जाता है, ससुराल वालों के साथ घूमने भी जाता है, रिश्तेदारियां निभाने लगा है। हम फुर्सत निकाल के एक फैमिली ट्रिप पे जाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। बाय। सुनो, बाहर आओ ना। क्या हुआ? हेलो, जवाब नहीं दे रही। हेलो। बैग लिया आपने? हाँ, वो मेरे पास है। जल्दी से आओ, जाना है। खूबसूरत लग रही है। अच्छा सुनो, जब आपको पता है मैं बाथरूम में हूँ तो बार बार नॉक करने की क्या जरूरत? मैं अंदर टूर करने तो नहीं गई थी ना। घर के बाहर वाला बाथरूम ही ज्यादा अच्छा था। पीछे का डोर बंद किया ना। 2 पुलिस वालों के घर में कौन घुसेगा? यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। बैग दो मेरा। कौन है जो मिस कॉल दे रहा है? ये कॉल्स तो काफी वक्त से आ रहे हैं। नया नंबर है, पता नहीं किसका है। कॉल करके देखो, होगी तुम्हारी पुरानी माहिष्मती। हेलो। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ आयरन रॉड। हाँ। मैं मिस कॉल दे रहा था क्योंकि मेरे फोन में बैलेंस नहीं था। बात अगले क्या है? महीने की 8 तारीख को मेरी शादी तय हो गई है। ये लड़की मेरी पहली बीवी की रिश्तेदार है। उसकी भी तुम्हारी जैसी अच्छा कहानी ठीक है, ठीक है। तुम दोनों को ठीक शादी है, में ठीक जरूर है। आना अरे है। ठीक है। तुम अपनी उस चुड़ैल को अभी तक भूले नहीं ना? कब का भूल गया? तुम्ही ने उसका नाम लिया है अभी। जब कभी उससे मिलूंगा मैं उससे मिलते ही माफी मांग लूंगा। खुश? हाँ ठीक है, अब चलो जल्दी करो वरना मास मिस हो जाएगा। फादर हमेशा कंप्लेन करते हैं हम लेट पहुँचते हैं। अरे छोड़ो ना, क्या कहा? मास स्टार्ट हो जाएगा। फादर कह रहे थे हम शादी के बाद एक बार भी चर्च नहीं गए। क्या हम मेरे घर जाने के बजाय कहीं और घूमने जा सकते हैं? क्यों नहीं? आज हमारी एनिवर्सरी है ना। फिल्म देखें? चलेगा। उसके बाद? उसके बाद कहाँ? बत्तेरी, गुंडुलपेट, बंदीपुर, मसीनागुड़ी, कल्लटी घाट्स और फिर वहाँ से ऊटी जा सकते हैं। और उसके बाद? और सुबह गुडलूर और मेपडी होते हुए आ जाएंगे। बस इतना ही? हाँ बस इतना खबर ही। मिली है कि अंबाला वाइल के जंगल में टाइगर को फिर से देखा लगता है गया। वापस आ वन गया। विभाग का अनुरोध है अच्छा हुआ हमने कि छुट्टी सभी ले गांव वाले ली, चौकन्ने वरना रहें दोनों और जंगल में ही रह बाहर जाते। निकलें। अब जंगल हो या ऊटी, हम दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है? अब जल्दी चलो वरना वो लोग बुला लेंगे हमें। पहले चर्च जाए या सीधा ऊटी? पहले चर्च जाएंगे और फिर ऊटी।